अब हम आते हैं ना गूगल मर्चेंट सेंटर पर काम करते हैं। तो गूगल मर्चेंट सेंटर मैंने आपको बताया था क्या काम करता है कि जितने भी आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट अपलोडेड हैं, जैसे narayana.it.com पर जब हम जाएंगे, शॉप पर जाएंगे और यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि ये सारे प्रोडक्ट गूगल के मर्चेंट सेंटर में दिख जाएं। और किस तरीके से दिख जाए? डायनेमिक दिख जाए। डायनेमिक का मतलब कि यहाँ पर अगर जितनी भी इमेजेस, फोटोज, वीडियोस या प्रोडक्ट का नाम, आइटम का प्राइस, है ना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन गूगल एड्स के पास कैसे जाएगी? वो जाएगी जीएमसी से, है ना। तो यहाँ पर आप गूगल मर्चेंट सेंटर सर्च करिएगा। अभी तो मर्चेंट सेंटर न्यू होगा, शायद नेक्स्ट होगा गूगल मर्चेंट सेंटर, है ना। तो अगर आप नया अकाउंट बनाओगे मर्चेंट सेंटर पर, तो यहाँ पर merchant.google.com पर आपको आना है। प्रमोट योर बिजनेस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम गूगल फॉर रिटेल नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइन इन टू मर्चेंट सेंटर पर क्लिक करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमें नया अकाउंट बनाने का ऑप्शन आएगा। मैं देखता हूँ हमारा अकाउंट एक पहले से बना है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको एक नया अकाउंट बना के दिखाऊँ विद द न्यू आईडी। तो हम एक क्या काम करेंगे, एक नई आईडी से एक नया अकाउंट बना के आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो साइन अप फॉर मर्चेंट सेंटर पर क्लिक करेंगे और जब हम साइन अप करेंगे तो गूगल मर्चेंट सेंटर और गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट दो आते हैं ऑप्शन। आपके केस में क्या आएगा आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि अभी नया जो है वो गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट के नाम से कई बार नया अकाउंट बनाते हो तो आपको मिलता है। हमारे केस में क्या मिलता है? गूगल मर्चेंट सेंटर अभी दिख रहा है। अब यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन आपसे मांग रहा है वो सब आपको डाल देनी है। डू यू वॉन्ट टू सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन? यस, यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दिया। डू यू हैव अ फिजिकल स्टोर? नो, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके केस में है तो आप डाल सकते हैं। एंड यहाँ पर कनेक्ट टू ई कॉमर्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन दिया गया है, या फिर आप कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर पर क्लिक कर सकते हैं। कनेक्ट टू ई कॉमर्स पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको ये डायरेक्टली आपकी वेबसाइट लॉगिन होगी ना, आप अप्रूव पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये आपका जो ई कॉमर्स है उसके साथ में ये लिंक हो जाएगा। ये और अच्छा ऑप्शन है, पहले ये नहीं था, है ना। तो यहाँ पर आपको आपका बिजनेस का नाम पूछ रहा है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सही से डालनी है ना। तो यहाँ पर हम डाल देंगे नारायण IT, और अगर आपको मेल वगैरह चाहिए वो आप डाल सकते हो। कंटिन्यू टू मर्चेंट सेंटर पर क्लिक करेंगे एंड जो भी डिटेल्स हमसे मांगेगा वो सारी इंफॉर्मेशन हम डाल देंगे, ठीक है। तो अब क्योंकि हमें डायरेक्ट ई कॉमर्स इंटीग्रेशन का ऑप्शन मिल गया, तो शायद हमें फीड वगैरह को इंटीग्रेट ना करना पड़े। अदरवाइज हम क्या करते थे, फीड वगैरह को भी इंटीग्रेट करते थे। चलो खैर, देखते हैं ऑप्शन मांगेगा या नहीं मांगेगा। प्रोडक्ट पर आएंगे और यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट में ऑटोमेटिक ये किया है, तो शायद वो कॉमर्स से डेटा ऑटोमेटिक उठा ले, बट ऐसा हुआ नहीं है। हम सेटिंग्स में जाएंगे और फीड डेटा सोर्सेस में अपनी फीड को बना करके, फीड जनरेट करके और यहाँ पर डेटा को लिंक करेंगे। अभी ये काम नहीं करेंगे, ये काम हम करेंगे बाद में। पहले हम बेसिक वाली जितनी सेटिंग से कर लें। बिजनेस इन्फो में आपको आना है और बिजनेस इन्फो में आने के बाद में यहाँ पर देखो कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है। क्या प्रॉब्लम दिखा रहा है? कन्फर्म योर ऑनलाइन स्टोर। यहाँ पर हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है ये कन्फर्म नहीं है, तो हम इसको कर देंगे कन्फर्म। हम कहाँ पे थे? यहाँ पर अपनी वेबसाइट डालेंगे और अब हम अपने ऑनलाइन स्टोर को वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए कई सारे ऑप्शन है। यूज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ऑप्शन है, HTML टैग का ऑप्शन है, GTM का ऑप्शन है, गूगल एंड कोई भी यूज कर लो, कोई दिक्कत कहीं पर नहीं है। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करो और ये शायद ई कॉमर्स के साथ में आपका इंटीग्रेट हो जाएगा। मुझे अच्छा और ईजी ऑप्शन ये लगता है HTML टैग वाला। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल ये HTML टैग लेना है और हेडर फुटर कोड इंजेक्टर में जाकर के इसको डाल देना है। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, अपलोड HTML फाइल पर जाओ, ये वाली फाइल को डाउनलोड करो और इसको आप जो आपका पब्लिक HTML था फोल्डर, है ना, उसमें जाके ये अपलोड कर दो, हो गया काम। कोई भी काम कर लो जो आपको ठीक लगे। तो मान लो मेरे को पब्लिक HTML वाले से करना है, तो मैं अपनी होस्टिंग को लॉगिन करूंगा, यहाँ पर सर्च करूंगा नारायण IT एंड डैशबोर्ड में जाऊंगा और फाइल मैनेजर में जाऊंगा और यहाँ पर जो अभी HTML मैंने डाउनलोड करा इसको अपलोड कर दो। मतलब किसी भी मेथड से कर लो, बस आपको वेरिफिकेशन करना है, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसकी रूट में ये वाली फाइल कर दो अपलोड। डाउनलोड्स में कहाँ पर मैंने डाउनलोड करी है, ये है ना गूगल वेरिफिकेशन। और ये जैसे ही अपलोड हो जाएगी
उसके बाद आप आओ वेरीफाई ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करो और देखोगे आप 1 से 1.5 मिनट में 2 मिनट में, ये देखो हमारा हो गया वेरीफाइड एंड क्लेम हो गया ना। अब इसको हम क्या करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे चार्जर। ठीक है, जैसे ही आप ये काम करोगे ना, यहाँ पर आपका वेरीफाइड एंड क्लेम हो जाएगा। अगेन हम करेंगे कंटिन्यू पर क्लिक। तो यहाँ पर आप देखो कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है बिजनेस डिटेल एंड ऑनलाइन स्टोर से रिलेटेड, ये हमारी क्या हो गई है सेटअप। अब यहाँ पर आपको बिलिंग एड्रेस, कस्टमर ग्रीवेंस, ये सारी इंफॉर्मेशन को सही तरीके से डालना है भैया, ये फर्जी नहीं डालना है आपको, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन सही डालना, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं हमारा मर्चेंट सेंटर जो है ना डिसेबल हो किसी भी रीजन से। ठीक है, तो आप यहाँ पर प्रॉपर अपना जो बिजनेस एड्रेस है वो डाल देंगे। यहाँ पर हम सिटी डाल देंगे, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश डाल देंगे, चिप कोड डाल देंगे। कस्टमर ग्रीवेंस में आप अपनी वेबसाइट, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वगैरह सारा डाल देंगे। ये भी आपको डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अपनी चीज़ें डाल ही दे रहा हूँ लगे हाथ। नारायण IT, ईमेल आईडी में हमने डाल दिया support@narayanit.com। आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें डाल दें। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालें करेक्ट, है ना, 05667099। ठीक है, लाइव चैट सपोर्ट अवेलेबल है नहीं है, प्रिफर्ड मेथड क्या है, तो आप यहाँ पर ईमेल डाल दो और यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर कोरियन बिजनेस के लिए हमें कुछ करना नहीं है, एडल्ट कंटेंट हमारा कुछ है नहीं, तो इसको हम कर देंगे डन। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन हो गई। ऑनलाइन स्टोर हमारा क्लेम हो ही गया है। एंड उसके बाद में स्टोर्स में आना है। यहाँ पर हमें एक स्टोर ऐड टू प्रोफाइल पर क्लिक करके ना एक स्टोर भी लिंक करना पड़ेगा। वेंड सॉफ्टवेयर के नाम से एक स्टोर हमारा बना पड़ा है। बाकी अगर आपका कोई फिजिकल स्टोर है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, हमें ज़रूरत नहीं लग रही है। कंट्रीज़ में आएंगे, कौन कौन सी कंट्री में हमें काम करना है, तो इंडिया में करना है। ये हो गया हमारा टैक्स का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट फीड जनरेट करके फिर काम ये करेंगे। शिपिंग एंड रिटर्न से रिलेटेड देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, और ये भी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अगर कोई पॉलिसी वगैरह या कुछ भी है तो यहाँ पर आपको आ रहा है ऐड शिपिंग पॉलिसी, और ये शिपिंग पॉलिसी का जो भी शिपिंग का नेम है, कंट्री, ये सारा आप यहाँ पर डाल दीजिए। ऑल प्रोडक्ट या स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट के लिए पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। डिलीवरी टाइम, ऑर्डर कट ऑफ, है ना, कितने दिन आप डिलीवरी में लगाएंगे, ये अपने हिसाब से आप सारी चीज़ें सेट कर लें भैया, है ना। कहाँ कहाँ पर आप डिलीवर करना चाहते हैं, बाई जोन करना चाहते हैं, टाइम क्या रखेंगे, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट ज़रूर कर दें। यहाँ पर मैंने कोलकाता ले लिया। अब ऑर्डर कट ऑफ क्या होता है ना, द एस्टिमेट डिलीवरी टाइम होता है, ये आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि यार आप रात को 2 बजे तक डिलीवर कर सकते हैं अपना ऑर्डर, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप डाल दें। कंटिन्यू पर क्लिक करें। शिपिंग की अगर कोई कॉस्ट आप ले रहे हैं, फ्री शिपिंग दे रहे हैं, फ्लैट रेट पे दे रहे हैं, प्राइस कोई चार्ज कर रहे हैं, वेट के हिसाब से, डेस्टिनेशन के हिसाब से, अलग अलग लोग चार्ज करते हैं। आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप डाल दीजिएगा, क्योंकि हम लोग फ्री शिपिंग वाला काम करेंगे तो फ्री शिपिंग डाल देंगे। कई बार ऐसा होता है फ्री शिपिंग अगर ऑर्डर 2000-3000 के ऊपर है तब आप ऑफर करोगे तो आप ये ऑप्शन ले लोगे, अदरवाइज हम ये फ्री शिपिंग का ऑप्शन ले लेंगे। ये सारी चीज़ें भी हम कॉन्फ़िगर कर दिए। ठीक है, नाउ डन पर क्लिक करेंगे। रिटर्न पॉलिसीज़ को भी एक बार देख लेते हैं। ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको पहले से करके रख लेने हैं ताकि आपका मर्चेंट सेंटर अकाउंट डिसेबल्ड ना हो। ठीक है, रिटर्न पॉलिसी पर आएंगे और यहाँ पर रिटर्न पॉलिसी का जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांगेगा हम डाल देंगे। पॉलिसी यूआरएल मांग रहा है तो आप यहाँ पर अपने रिटर्न पॉलिसी का यूआरएल पहले से बना के रखें। मेरे केस में ना मेरे पास अभी नहीं है कोई, तो मैं क्या करता हूँ ना, एक आर सर्विसेज एसईओ मार्केटिंग, कोई यूआरएल नहीं है तो मैं ये वाला टेम्परेरी डाल दे रहा हूँ, बाद में मैं चेंज कर लूँगा। कंट्री ले लेंगे, रिटर्न आई एक्सेप्ट रिटर्न एंड फॉर डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट। आई एक्सेप्ट रिटर्न फॉर डिफेक्टिव प्रोडक्ट ओनली, आई डू नॉट एक्सेप्ट रिटर्न, जो आपके केस में ठीक लगे आप डाल दीजिएगा। एक्सचेंज आप लेते हैं नहीं लेते हैं वो आप डाल दीजिएगा। एंड आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे एंड डन। ठीक है, तो ये हमारी भैया शिपिंग पॉलिसी भी बन गई। बिजनेस इंफॉर्मेशन हमने डाल दी। स्टोर क्वालिटी में क्या है,
यहाँ पर हमें लगता है हमारी क्वालिटी दिखाएगा गूगल खुद क्या होती है। एंड प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट फीड जब जनरेट करेंगे तब हम डालेंगे, और अब बाकी का काम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अब हमें काम क्या करना है, बस एक प्रोडक्ट की फीड WooCommerce से जनरेट करनी है। देखो हमने WooCommerce को लिंक करा था, यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया भाई, ठीक है। WooCommerce का इंटीग्रेशन डायरेक्ट जो आया था ना यहाँ पर, ये वाला कनेक्ट WooCommerce, इसी से आपकी फीड जनरेट हो गई, ठीक है। अगर नहीं होती बाई चांस तो हम क्या करते, यहाँ सेटिंग पर जाते, डेटा सोर्सेस में जा करके ना एक XML फाइल जनरेट करते और उसको यहाँ से हम लिंक कर देते, है ना। बट अच्छा ऑप्शन है कि यहाँ पर हमारे पास यूजिंग API डायरेक्ट WooCommerce का इंटीग्रेशन आ गया, तो कोई टेंशन की बात है नहीं। अब यहाँ पर देखो आपके प्रोडक्ट सारे आ गए हैं, नॉट अप्रूव्ड, अंडर रिव्यूड, नॉट अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड। अभी अप्रूव्ड क्यों नहीं हुए हैं भैया, तो आप जा करके देखना, क्योंकि ये सारे डमी प्रोडक्ट हैं, है ना। तो किसी भी रीजन से लाइक इमेज की वजह से यहाँ पर आपको ना इशूज भी दिखाएगा, योर प्रोडक्ट हैज इशूज विद नीड अटेंशन बिफोर कस्टमर कैन सी ऑन गूगल, है ना। तो जो भी भैया इशू होगा वो आप रिजॉल्व कर लेना। क्या इशू है, चलो व्यू इशू पे जाकर के एक बार हम देख लेते हैं। ये आपको प्रॉपर दिखाएगा मिसिंग शिपिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप शिपिंग इंफॉर्मेशन को क्या कह रहा है कि भैया डालो, कहाँ डालोगे, अपनी वेबसाइट में जाकर के डालना, है ना। पॉलिसी रिक्वायरमेंट नॉट मीट, तो जो भी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है ये सब आप जाकर के फिक्स करनी पड़ेंगी आपको, जितनी भी रिक्वायरमेंट है इनकी, है ना। तो शिपिंग का मेन इशू मुझे नहीं लग रहा है, मेन इशू लग रहा है कि जो शिपिंग की इंफॉर्मेशन है वो मैंने डाली नहीं है, क्योंकि वो डमी डेटा सारा पड़ा था ना, तो इस वजह से ही आ गया। बट आपको क्या करना है, ये सारे प्रोडक्ट को दोबारा से करने के बाद एडिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इनको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं, है ना। विजिबिलिटी टाइटल के हिसाब से डू नॉट शो ऑन गूगल पर अभी के लिए मैं क्लिक कर दे रहा हूँ, है ना, डोंट शो ऑन गूगल। और जब हम पहले इनको वेरीफाई करा लेंगे उसके बाद हम बाकी का काम करेंगे, ठीक है। ऑल डन। तो आप एक गूगल मर्चेंट, देखो गूगल मर्चेंट सेंटर नेक्स्ट का अकाउंट मेरा क्रिएट हो गया है, ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने बोला था ना कि ये नया अकाउंट जितने भी बना रहा है, यहाँ पर हमारा गूगल मर्चेंट सेंटर आ रहा था, लेकिन फाइनल जब मैंने अकाउंट क्रिएट करा तो ये नेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो पुराने अकाउंट है उनमें कई बार नेक्स्ट GMC भी दिखाता है, तो आप देख ले अपने हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट भी हमारा बन गया है और लगभग चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं, और अब हम इन प्रोडक्ट पर डायनेमिक ऐड चलाने के लिए लगभग रेडी है। बाकी आप भैया ये थोड़ी बहुत चीज़ें बना करके और प्रैक्टिस कर लें। कोई डाउट क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।